हेलो बच्चों, और क्या हाल चाल। आ गया आपका लेक्चर नंबर 2। ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 है, और जिसमें आपको अक्सर प्रॉब्लम हुआ करती थी, अब नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। मतलब एक ट्रायंगल है और बी पर वो क्या है, राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का एंगल है वहां। और उसकी देखो इसी तरीके से मैं इसका फर्स्ट सॉल्यूशन दे रहा हूं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन नंबर 1 में आप देख रहे हैं, जो राइट एंगल एक ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लीजिए, उसका राइट एंगल कहां पर करना है, एट बी। राइट एंगल यानी ये बी है, ये 90 डिग्री है, ये हुआ राइट एंगल एट बी। अब उसने बोला है ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, तो दैट मीन्स ए, दिस पॉइंट ए एंड बी कैन सी, दैट मीन्स ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, दिस इज 24 सेंटीमीटर, एंड BC equals to 7 centimeter. This is BC. This is 7 centimeter. Any problem? And determine point first sin A, comma cos A. Second point sin C, comma cos C. इनको हमें डिटरमाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये 90 के सामने मैंने फर्स्ट लेक्चर में हाइपोटेनस बताया था, ये आपका हाइपोटेनस है, तो हमें यहाँ पर जो हाइपोटेनस गिवन नहीं है, आप हाइपोटेनस को फाइंड आउट करेंगे और लगा दीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप, तो क्या होता है 90 के सामने हाइपोटेनस, दिस इज हाइपोटेनस, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस AC स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस AB, बेस AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर BC, that is BC square. Now put the value of, that is the AC square equals to AB square, AB meaning 24 centimeter whole square of this, and BC 7 centimeter square of this. AC equals to, AC square equals to 24 स्क्वायर करेंगे 24 मल्टीप्लाई 24 आपका आता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, दैट मीन्स आप ऐड कर लीजिए AC इक्वल्स टू, यहाँ रूट में लगा दिया था, अभी स्क्वायर इरेज करेंगे उसके बाद, अभी नहीं आएगा। AC स्क्वायर, अब यहाँ पर देखो मैं यूज करूंगा स्क्वायर, इसको हटा रहा हूँ तो यहाँ रूट में, ठीक है, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट आता है मतलब, तो ये 576 प्लस 49 को ऐड करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 625, 625 हो जाएगा। 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, आप इसका पेयर बनाइए 25 इंटू 25, दैट मीन्स कितना आ जाएगा ये AC इक्वल्स टू 25, पेयर बन गया, आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट से 25 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर हाइपोटेनस के सामने आप यूज कर सकते हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक। अब आपको यहाँ से क्या निकलवाया, साइन ए कॉस ए। तो पहले हम एक, यहाँ देखिए उस दिन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में थीटा, ए के प्लेस पर थीटा लिया था, अब की बार उसने एंगल या थीटा के प्लेस पर ए यूज किया, तो आप ए यही तो है ना, तो आप इसके लिए ए मानेंगे, ठीक है। तो इसके एंगल, अब ये एंगल यूज कर रहे हैं आप, तो इसके सामने वाली फ्रंट साइड ये आपका परपेंडिकुलर होगी, इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस आपको पता है, तो ये आपका बेस होगा। उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट सॉल्यूशन निकालेंगे। फर्स्ट में आपका है साइन ए इक्वल्स टू, और दूसरा है आपका पार्ट जिसका कॉस ए इक्वल्स टू साइन ए। मैंने उस दिन बताया था आपको, पापा बीड़ी पियोगे हा हा बेटा, इस तरीके से मैंने आपको इंडिकेट किया था। तो ये किसके लिए बताया था, साइन, ये साइन है, और ये सेकंड वाला कॉस है, लास्ट वाला आपका टेन है, ठीक है। अब आपका देखो P अपॉन H, इसमें आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फर्स्ट होता है साइन, तो साइन के लिए P अपॉन H, और P का मतलब है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के इसमें BC अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मीनिंग क्या है इसमें AC, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, तो ये AC हो गया, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, BC के प्लेस पर क्या आएगा 7 सेंटीमीटर अपॉन AC, AC मीनिंग दैट इज द 25 सेंटीमीटर। एक आंसर आपका ये हो गया। cos A, cos A मीनिंग फिर से ये cos A का मतलब सेकंड वाला पार्ट, P अपॉन H के बाद B अपॉन H होता है, ये सेकंड वाला फंक्शन है इसमें,
तो बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस करेंगे आप तो बेस बेस दैट मीन्स ए बी, ए बी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपका कितना है ए सी, तो ए बी के प्लेस पर क्या आएगा 24 आएगा और ए सी के प्लेस पर कितना आएगा 25 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब देखिए इसने सेकंड पार्ट बोला है, सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे भाई, सेकंड पार्ट साइन सी कॉस सी, ये है आपका साइन सी कॉस सी, तो साइन सी कॉस सी में यहाँ देखिए साइन सी, तो आप यही तो यूज करेंगे पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच यूज करेंगे। ठीक है, कॉस सी बी अपॉन एच यूज करेंगे, लेकिन इसमें आपने ए यूज किया था। अब एंगल के अकॉर्डिंग होता है, एंगल हमारे यहाँ पर ए था, ये ए के सामने फ्रंट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, लेकिन उसने अब एंगल सी यूज किया है, तो सी के लिए ये एंगल यूज करेंगे अभी ये वाला। ठीक है, तो सी के जस्ट सामने वाला ये परपेंडिकुलर माना जाएगा उस कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ आप परपेंडिकुलर के सामने क्या ऐड करेंगे ए बी, और ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो वही रहेगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनस वही तो ये बेस हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस क्या रहेगा ए सी, तो ये ए सी हो गया। ठीक है, कॉस सी, अब इसका कॉस सी लिया आपने, कॉस सी में बी अपॉन एच, तो इसका बेस क्या होगा सी के अकॉर्डिंग, सी आपने एंगल ये लिया है तो परपेंडिकुलर ये होगा तो बेस ये होगा, तो बेस के सामने हम क्या यूज करेंगे बी सी, बेस बी सी हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस ए सी, वैल्यू पुट कर दीजिए दोनों में। ए बी का मीनिंग क्या है, ये ए बी है आपका 24 अपॉन ए सी, ए सी का मीनिंग है यहाँ पर 25, एक ये आंसर हुआ। और से इसका बीसी, बीसी का मीनिंग 7, ये 7 अपॉन एसी, एसी का मीनिंग 25 सेंटीमीटर। ये आपका इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन कंफर्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। जिसको नोट करना था नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। और नोट करना हो तो वीडियो को बैक करके आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, साथ साथ में आपका चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, अपने दोस्तों में, प्यारे प्यारे दोस्तों में इसको शेयर भी करें, और बेल आइकन को भी यूज करें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r, ये ट्रायंगल इसमें गिवन है। ठीक है, हम यहां से क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आपको tan p माइनस कॉट r फाइंड आउट करना है। ठीक है, tan p माइनस कॉट r, तो यहाँ देखिए ये 90 का सिंबल बना हुआ, ये सिंबल 90 के लिए यूज किया जाता है, तो ये तो 90 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो 90 के सामने वाली साइड ये हाइपोटेनस। ठीक है, और ये आपका हमें कंफर्म नहीं है अभी कौन सा क्या है, एक इसमें बेस होगा तो एक परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, किसी एक को बेस किसी एक को परपेंडिकुलर सपोज कर ले रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है बट, लेकिन एक तो है ना। हम क्या पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करेंगे तो क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 90 के सामने हाइपोटेनस पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर इक्वल टू, इसमें आपका हाइपोटेनस, तो ये आपका क्यू आर बेस स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, किसी एक को बेस परपेंडिकुलर, एक्चुअल में दोनों प्लस हो रहे हैं, हम किसी को भी मान सकते हैं अभी फिलहाल। तो पी आर इसमें कितना बेटा 13, तो आप यहाँ 13 स्क्वायर कर सकते हैं, 13 स्क्वायर क्यू आर का मीनिंग है इसमें क्यू आर है नहीं, इसको फाइंड आउट करना है, क्यू आर होल स्क्वायर प्लस पी क्यू मीनिंग 12 सेंटीमीटर, तो आप 12 यूज करेंगे, 12 सेंटीमीटर 12 हो गया, ये 13 का 169 स्क्वायर होता है, 13 इंटू 13 169, क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 का 144। ठीक है, 169 माइनस 144 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर इक्वल, इससे आप लेस करेंगे तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25 रह जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे आपका क्यू आर इक्वल्स टू रूट ऑफ 25 आउट हो जाएगा, तो ये आपका रूट से बाहर आके 5 रह जाएगा, दैट इज द 5 सेंटीमीटर। तो आपने क्यू आर को भी फाइंड किया, क्यू आर को फाइंड किया, स्टॉप, क्यू आर इक्वल्स टू रोक दिया,
सही हो गया। हेलो बच्चों, अब इसमें आपकी वर्क इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर हो गया। अब आप इसमें यूज कर सकते हैं क्यू आर टू 5 सेंटीमीटर अप्लाई कर दिए हैं, सब ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब आप देखिए क्या निकालना है, टेन पी माइनस कॉट आर, टेन पी। तो टेन पी निकालने के लिए क्या होता है, अभी आपने लिखा था पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो ये देखो इससे कंफर्म हो रहा है, ये आपका मार्कर सेकेंड P upon H, P upon H, this is the sin, this cos, this tan। तो आपका ये P upon B, P upon B इसमें क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, आपने यहाँ एंगल लिया P, तो एंगल ये P है, इस एंगल के लिए हम यूज करेंगे इसके जस्ट सामने वाली साइड, ये आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो हम परपेंडिकुलर यूज करेंगे, परपेंडिकुलर बेस पर क्यू आर, बेस, बेस इसके लिए क्या होगी, परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस, तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, आपका बेस होगा। तो ये आपका पी क्यू बेस हो गया। वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर वैल्यू आप पुट करेंगे, दैट मीन्स क्यू आर के प्लेस पर 5 सेंटीमीटर अपॉन पी क्यू, पी क्यू का मीनिंग 12 सेंटीमीटर, आप यहाँ 12 सेंटीमीटर यूज कर दीजिए, 10 पी। और ये आपका कॉट आर, कॉट आर, ये कॉट आर है, 10 पी निकालना है, कॉट आर निकालना है, उसके बाद माइनस कर देंगे 10 पी माइनस कॉट आर, दैट इज ये क्या, कॉट आर क्या होता है, ये साइन कॉस टेन कॉट, कॉट में बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। अब आप यहां पर ये देखिए कॉट आर, इसका मीनिंग है, कॉट आर का मीनिंग यहां पर ये होता है कि जो है कॉट पी अपॉन बी, तो पी पी सॉरी ये साइन कॉस टेन, ये कॉट बी अपॉन पी, आपने राइट कर दिया, ये बेस है, तो बेस हम आर के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, ये एंगल आर है, एंगल कितना है यहाँ पर, ये वाला आर है, इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर इसमें पी क्यू है, तो परपेंडिकुलर नीचे इसमें ये परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू, बेस, जब बेस कौन सा होगा फिर क्यू आर, तो आप यहाँ पर क्यू आर यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्यू आर के प्लेस पर इसमें 5 सेंटीमीटर यूज करिए, और ये पी क्यू, पी क्यू कितना है इसमें, पी क्यू कितना है 12, तो आप यहाँ पर 12 यूज कीजिए। ठीक है, अब उसने बोला था टेन पी माइनस कॉट आर निकाले आप, तो मैं यहाँ पर देखिए टेन पी माइनस कॉट आर निकालू, नाउ टेन पी माइनस कॉट आर इक्वल टू टेन पी के प्लेस पर टेन पी, ये देखिए 5/12, तो आप यहाँ पर 5/12 यूज करेंगे, माइनस कॉट आर ये 5/12, तो आप यहाँ पर 5/12 यूज करेंगे। ये देखिए एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों कैंसिल हो गए, आपका कितना आ जाएगा 0, दैट्स आंसर। एनी प्रॉब्लम, नेक्स्ट है आपका, जल्दी जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए आप, इसको नोट करेंगे, नोट कर लिया, ओह सर आपने इरेज कर दिया, ये तो क्या होगा, वीडियो को बैक कर लीजिए और जो शो कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बैग में क्वेश्चन नंबर 3, इफ sin a equals to 3/4, sin a equals to 3/4, आपने अभी ये देखा था साइन इक्वल टू कैलकुलेट cos a एंड tan a, इट्स वेरी सिंपल, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था कि एक उसमें से कोई भी रेशियो गिवन है फ्रंट चेन में, पहली वाली में, अब इसमें आपका साइन इक्वल टू 3/4, तो ये वैल्यू आप देखें यहाँ से, वही पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, तो ये साइन का ये P अपॉन H, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, वेरी सिंपल, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हुआ। ठीक है, अब आप यहाँ पर एंगल A आ रहा है, अगर आप यहाँ पर A सपोज करेंगे, तो आप ये A सपोज कर लीजिए, इसको B और इसको C, वहां कहीं गिवन नहीं है। ठीक है, A है तो A,
अगर आप यहाँ ए करते तो फिर हमें यहाँ पर ए करना पड़ता। ठीक है, तो ये साइन ए इक्वल्स टू पी अपॉन एच, दैट मीन्स आपने ये यूज किया है तो ये p की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 3, तो इसके जस्ट सामने ये एंगल लिया है, जस्ट इसके सामने ये परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, तो ये 3। ठीक है, हाइपोटेनस 4 इसमें देखा 4 दिया है, तो हाइपोटेनस 90 के सामने होता है ये AC, ये 4 हो गया। ठीक है, अब हम यूज करेंगे, भाई हमारे पास बेस नहीं है, भाई कॉस निकालने के लिए, टेन निकालने के लिए बेस की नीड होगी, तो हम क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करें, क्या होगा, 90 के सामने ये हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, AC एट द प्लेस ऑफ AC दैट इज द 4, तो आप यहाँ पर 4 यूज करेंगे। AB के प्लेस पर कुछ भी नहीं है, तो आप AB स्क्वायर रहने दीजिए प्लस BC की वैल्यू इसमें आपका 3 है, तो आप यहाँ पर 3 यूज करिए। ठीक है, 3 स्क्वायर, तो ये 16 हो गया, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, आप इधर लेकर आएंगे माइनस हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल्स टू 16 से 9 7, दैट इज द रूट 7। आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट 7, AB कितना हो गया, रूट 7, तो आप यहाँ पर रूट 7 यूज करेंगे। ठीक है, अब आप रूट 7 हो गया ये, अब वैल्यू इसको जो है आपको क्या निकालना है, cos A tan A, नाउ cos A इक्वल्स टू cos A दैट इज द साइन cos मींस B अपॉन H, तो आप B अपॉन H यूज करें। ठीक, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस दैट इज द बेस, एंगल ये है 90 के सामने हाइपोटेनस ये, परपेंडिकुलर ये होगा तो बेस AB होगा, AB अपॉन H, ये AC हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये AC हो गया, हाइपोटेनस आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये AB के प्लेस पर कितना आएगा, रूट 7, AC के प्लेस पर AC 4 हो गया, एक आंसर आपका ये हुआ। tan A निकाल लीजिए, tan A equals to that is given here, tan A sin cos tan P अपॉन B, तो आप यहाँ पर P अपॉन B यूज कीजिए, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला ये साइड परपेंडिकुलर दैट इज द BC अपॉन बेस AB, BC that is the 3 upon AB that is the root 7, that's the answer, cos A and tan A। Question number 3 also solved here। Now next question here students, आपको इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लिए होंगे, ओह नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आप बैक कर दिए, वीडियो को बैक करिए और निकाल लीजिए, एनी प्रॉब्लम, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, साथ साथ मजे से, सर मस्ती से काम चल रहा है, इतना इजी चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत मजा आ रहा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, स्टूडेंट्स 15 cot A इक्वल टू 8, 15 cot A इक्वल्स टू 8, दैट मीन्स cot A इक्वल्स टू 8 अपॉन 15, ये 15 जो है इसके डिवाइड में जाएगा। ठीक है, ब्लू मार्कर, 8 अपॉन 15 दैट मीन्स cot A, ये आपका अभी राइट किया था पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, है ना, तो आप इससे देखिए साइन कॉस टेन कॉट दैट मीन्स B अपॉन P, ये आपका B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट मीन्स cot A इक्वल्स टू ये बेस हो गया। अब ट्रायंगल बना लीजिए, यहाँ पर आपने ट्रायंगल बनाया, ये 90 डिग्री है, 90 के सामने ये हाइपोटेनस हो गया, आपने एंगल A लिया है दैट इज द A एंड दिस B दिस C आपने ये A लिया है, A के सामने ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर आपका 15 है इसमें, तो आप परपेंडिकुलर के 15 रख कर दीजिए, बेस कितना है इसमें, ये बेस है आप 8, सर मार्कर बहुत हल्का चल रहा है, दूसरा यूज कर लीजिए,
अरे प्यारे बच्चों, क्यों नहीं करेंगे, आपकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। देखिए ये मैं दूसरा मार्कर यूज किया, 8 हो गया। अब आप इसमें आप देख रहे हैं बेस और ये परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर है। अब आप इसके सामने हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यूज कर दीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या आएगा बेटा, हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस दैट इज AC, AC स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर AB स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर BC स्क्वायर। अब आप इसमें देखिए AC आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, AB दैट इज द 8 स्क्वायर ऑफ 8, BC दैट इज द 15 स्क्वायर, दैट इज AC स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 8 दैट इज द 64 एंड दिस 225, 15 into 15, AC equal to, this means AC square equal to 549,268 and this 289, इसका सम 289 होगा। ठीक है, AC equals to रूट ऑफ 289, एनी प्रॉब्लम, ए स्क्वायर हटाएंगे रूट आ जाएगा। 289 किसका होता है, शायद आपको लर्न होगा, ये 17 का होता है बेटा स्क्वायर रूट, 17 into 17 289 होता है। ओके, अब आप इसका देखिए करके देख लीजिए ना, 17 into 17, 17 7 जा, याद नहीं है, वाह वाह, फिर कैसे काम चलेगा, हाँ 17 7 ना, ओहो 17 छिक्का 100 तो 17 7 119 119, 17 6 जा 19, कैरी 11, 17 1 जा 17, 17 1 जा 17 एंड कैरी 11 दैट इज द 28, 29। इसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ये आपका स्क्वायर हो गया, 17 का स्क्वायर निकालिए, AC कितना होगा 17, दैट इज द 17, हाइपोटेनस 17। अब आप यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, ये था आपका साइन ए एंड सेक ए। अब ये 3 की तरह की, सब 4 है, तो इस साइन ए एंड सेक निकाल लीजिए। साइन ए, नाउ साइन ए दैट मीन्स साइन cos tan, दैट इज द P upon H साइन, P upon H, एंड sec A equals to sec A sin cos tan cot sec, that is the H upon B, H upon B। जिसको समझ नहीं आ रहा हो लेक्चर 2, वो फर्स्ट लेक्चर को थोड़ा सा देख लें, जिससे फॉर्मूला कंफर्म हो जाएंगे। H upon B, P upon H, और जो फर्स्ट लेक्चर देख चुके उन्होंने बहुत ही मजा आ रहा होगा। P upon H, तो P परपेंडिकुलर A के सामने, ये परपेंडिकुलर BC है, अपॉन H हाइपोटेनस AC है इसमें, तो BC के प्लेस पर आप क्या यूज करेंगे 15, अपॉन AC के प्लेस पर क्या यूज करेंगे 17, 23 मिनट, ठीक है 23। sec A इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस दैट इज द AC 17, AC 17 अपॉन बेस AB, AB अपॉन AB के प्लेस पर 8, दैट्स ऑल। कितना सिंपल है, इसको भी रेज करता हूं फटाफट, है ना, बैक करके आप निकाल लेना, नोट कर लेना जिसको नोट करना है, नहीं तो सीख गया तो सीख गया भाई। और सब्सक्राइब करते रहिए साथ साथ चैनल को, लाइक शेयर सब कुछ, घंटी भी बजाइए टन टन टन, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, गिवन sec थीटा इक्वल्स टू 13/12, sec थीटा इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओहो, इट्स वेरी सिंपल। देखिए आपको एक ट्रायंगल बना लीजिए यहाँ, ठीक है 90 डिग्री ये हो गया, आप ABC किसी को सपोज कर लीजिए ABC, ठीक है, एंगल उसने थीटा लिया है, अगर आप इसको थीटा लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, अगर इसको थीटा लेंगे तो फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। एज योर विश, कुछ भी ले लीजिए सर,
आप ये वाला ले लीजिए, है ना। अच्छा जी, सेक थीटा ये 13/12 हुआ। आप इसके अकॉर्डिंग देखिए सेक थीटा क्या होता है, आप उसको यूज कीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। सर कभी कभी ऐसे ही बोल दिया करूं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बहुत ही मजे आ जाते हैं। सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, it is already written here, p sin cos tan cot sec, that is the h upon b, h upon b, hypotenuse upon base। इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो बेस देखिए बेस 12, h hypotenuse 13, this hypotenuse। एनी प्रॉब्लम? बचा आपका परपेंडिकुलर, फाइंड आउट कर लीजिए तभी आप अदर निकाल पाएंगे। दैट मींस बाय पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर लीजिए, यहां राइट कर दे रहा हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सर बहुत है, हिंट काफी है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, वो सॉरी हाइपोटेनस स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर BC स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? AC that is the 13, square of 13, AB that is the 12 प्लस BC आपको फाइंड आउट करना है। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 12 का स्क्वायर 144 होता है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, दैट इज द BC स्क्वायर। स्क्वायर आप हटाएंगे तो इधर आपका रूट लग जाएगा और इसको आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो आपका 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा, ये होता है सर जी 5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। सर सेंटीमीटर तो है नहीं इसमें, तो रेशियो है। आप देखिए BC इक्वल्स टू 5, आपने ये 5 निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन निकालने। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा मैं राइट नहीं करूंगा। सर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सेक थीटा आपका गिवन है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका लास्ट रह गया कोसेक थीटा, ठीक है। तो साइन, अब आप इसको लीजिए, साइन P/H, कॉस B/H, टेन P/B, कॉट B/P, सेक H/B, दैट इज डन, पहले से ही गिवन है, इग्नोर करो। कोसेक लास्ट H/P, H/P यूज कर लीजिए वैल्यू सभी की, बहुत ही सिंपल है। P/H, ये आपका P, ये हाइपोटेनस, ये बेस, यूज करिए। P/H, 5/13, दैट्स आंसर। B/H, 12/13, 12/13, नेक्स्ट आंसर। 10 P/B, 5/12, दैट्स आंसर। वाह वाह क्या बात है। कॉट, कॉट में देखिए B/P, 12/5, वाह वाह। कोसेक थीटा H/P, 13/5, ये सभी आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकल आए हैं। दैट्स ऑल, आपके क्वेश्चन 1 2 3 4 5 मैंने सॉल्व करा दिए हैं। अब मैं नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करूंगा, तब तक के लिए क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में जल्दी जल्दी भेजें वीडियो। 10th का बोर्ड भी है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स जो है यूज करें, जिससे कि आपका 10th का बोर्ड एग्जाम बहुत ही इजी हो। बाय बाय।